आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। कि ABCDEF, ये जो अरविंद केजरीवाल के ABCDEF है, हम उसको आज उजागर करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षी योजना घर घर राशन यानी कि राशन की होम डिलीवरी को लेकर अब केंद्र सरकार और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। जहां अरविंद केजरीवाल की तरफ से केंद्र सरकार पर इसे रोकने का आरोप लगाया और गरीबों का हक मारने का आरोप लगाया गया और साथ ही यह कहा गया कि राशन माफिया के साथ बीजेपी मिली हुई है, ये तमाम आरोप लगाए गए। तो उल्टा इन आरोपों पर जब संबित पात्रा सामने आए तो संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल सरकार को ही घेरे में ले लिया और इशारा किया कि एक बड़े घोटाले को होने से रोका गया है। इससे पहले कि हम आपको दिखाएं अरविंद केजरीवाल की तरफ से केंद्र सरकार पर हमला क्या बोला गया और इसका जवाब किस तरीके से सख्त लहजे में संबित पात्रा की तरफ से दिया गया, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें खबर हिंदुस्तान। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं, 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। केंद्र सरकार को हमने इतने सारे खत लिख के बताया कि हम ये योजना दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। कानूनन हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे। इसलिए हमने एक बार नहीं, 5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मार्च के महीने में हमारी योजना पे आपकी सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई, हमने आपके सारे ऑब्जेक्शन पूरे कर दिए। जैसे हमने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था। आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रख सकते। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था, हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से ये स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। हमने आपकी बात मान ली, हमने स्कीम से नाम ही हटा दिया और भी आपने जितने ऑब्जेक्शंस किए हमने सारे मान लिए। इस सब के बावजूद भी आप कहते हो हमने आपकी अप्रूवल नहीं ली। और कैसे अप्रूवल लेते हैं सर? अब और कैसे अप्रूवल लें? इस सब के बाद भी आपने ये स्कीम खारिज कर दी। क्यों सर? लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर? आज पार्टी ने हमारे कहा भी है और आपने ट्वीट भी देखा है कि ABCDEF, ये जो अरविंद केजरीवाल के ABCDEF है, हम उसको आज उजागर करेंगे। क्या है अरविंद केजरीवाल जी का ये गवर्निंग मॉड्यूल या उनका जो काम करने का तरीका है? ए क्या है? ए फॉर एडवर्टाइजमेंट। केवल एडवर्टाइजमेंट करना है, कुछ करना नहीं है, केवल एडवर्टाइजमेंट करना है। आज आप देखते होंगे कि वो जो बहुत सारे सिलेंडर रखे हुए होंगे और उसके बीच अरविंद केजरीवाल जी मास्क पहन के चल रहे हैं। हर जगह ये फोटो आ रही है, बहुत सारे सिलेंडर रखे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी चल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आ रही है और वो कह रहे हैं ये हम थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, ऐसे ही अगर आप सिलेंडर के बीच में मास्क पहन करके सेकेंड वेव से पहले चल दिए होते तो आज सेकेंड वेव ही नहीं होता और ये सारी चीजें नहीं होती। आप उस समय भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, आज भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए, 900 करोड़ के आसपास आपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया। और दिल्ली वासियों, अगर यही 900 करोड़ रुपए उन्होंने राशन पे खर्च कर दिया होता ना, तो आज घर घर अनाज तो क्या, घर घर फल फ्रूट तक पहुंच गया होता। सबके घर में एक सेव एक अनार भी पहुंच रहा होता, अगर वो वाकई 1000 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे नहीं खर्च करते। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर ब्लेम। हर चीज में मोदी जी आपने ऐसा कर दिया,
मोदी जी आपने वैसा कर दिया, मोदी जी आपने मुझे ऑक्सीजन नहीं दिया, मोदी जी आपने मुझे रेमडेसिविर नहीं दिया, मोदी जी आपने हमें हॉस्पिटल का बेड नहीं दिया। फिर सुबह उठ के देखो तो टीवी पे चल रहा होगा, अरविंद केजरीवाल जी ने सबको बेड दे दिया है, अरविंद केजरीवाल जी ने सबको ऑक्सीजन दे दिया है, हम घर घर ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। अरे आप तो ब्लेम कर रहे थे सुबह से ही कि मोदी जी ने आपको कुछ नहीं दिया, और फिर कैसे आपने घर घर पहुंचा दिया? मोदी जी राशन नहीं दे रहे, राशन क्या दे रहे हैं मोदी जी ने? हमने अभी आपको आंकड़े दिए हैं। मोदी जी 25 रुपए दे रहे हैं, आप 2 रुपए दे रहे हैं। मोदी जी 33 रुपए दे रहे हैं, आप 3 रुपए दे रहे हैं। और उसके बाद भी आप इतनी जोर आवाज कर रहे हैं, जबकि जो भी आपका ड्यू है वो ड्यू आपको मई और जून के महीने का वो दे दिया गया है, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी बी फॉर ब्लेम, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड बी फॉर ब्लेम, सी फॉर क्रेडिट। हर चीज में क्रेडिट लेना है जी इनको, बस क्रेडिट। सुबह से उठकर दोनों भाई अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 2 डायरेक्शन में निकल जाते हैं, क्रेडिट लेने की डायरेक्शन। अरे आप तो खुद ही बोलते हैं हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, कोई भी नहीं चाहता है कि दिल्ली सरकार काम करे। मोदी जी आपको सारे अड़ंगे अटका के रखे हुए हैं, कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, फिर कहे चीज की क्रेडिट ले लेते हैं जी। मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया जी हमने, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मोहल्ला क्लिनिक है। आप देखिए हर गली कोने में मोहल्ला क्लिनिक है। इतना क्रेडिट लिया आपने, फिर निकला क्या? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। वो मोहल्ला क्लिनिक का क्या हो रहा है जी, आप बताइए। और तो और मैं तो आपको एक जजमेंट भी पढ़ के सुनाऊंगा, पहले ABCD कंप्लीट कर। C फॉर क्रेडिट, A फॉर एडवर्टाइजमेंट, B फॉर ब्लेम, D ड्रामा। आज पता नहीं किस, मैं तो मोदी जी आप देखिए लड़ने का समय ही नहीं है जी, हम सबको मिलके काम करना चाहिए जी। हम किसी भी विषय में मैं राजनीति नहीं करता हूं। अरे अरविंद केजरीवाल जी हर विषय में आप केवल राजनीति करते हैं, सुबह से शाम तक राजनीति, सर्जिकल स्ट्राइक हो तो राजनीति। 26 जनवरी के समय तो आप रजाई ओढ़ के लेटे हुए थे, आपको याद है ना राजपथ पे कैसे रजाई ओढ़ के लेटे हुए थे कि 26 जनवरी तक नहीं होने दूंगा। और आप बोल रहे हैं आप राजनीति नहीं करते हैं, हर चीज में राजनीति करते हैं। वैक्सीन में राजनीति, राशन में राजनीति, ऑक्सीजन में राजनीति, बेड में राजनीति, वेंटिलेटर में राजनीति, हर चीज में राजनीति करते हैं। और फिर ऐसा ड्रामा करते हैं कि मैं तो कुछ नहीं करता हूं जी, वो सारा कुछ मोदी जी मुझे नहीं करने दे रहे हैं। और ABCD तक तो हो गया। E एक्सक्यूजेस, बहाने। हर चीज में आप बहाने देख लीजिए, हर चीज में बहाने देख लीजिए। जब आज स्पष्ट रूप से आपको सरकार ने कहा है कि आप घर घर राशन देना चाहते हैं, स्वागत है। अनाज है, गोदाम में अनाज है, आप आए, अनाज खरीदें। और जिस प्रकार भी मुख्यमंत्री घर घर योजना चलाना चाहते हैं, केजरीवाल जी घर घर योजना चलाना चाहते हैं, कौन रोक सकता है जी आपको? आप आइए, गोदाम से जो नोटिफाइड रेट है उसमें खरीदिए, खरीद के जाके घर घर बांटिए, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, जो मोदी जी दे रहे हैं उसी में अड़ंगा फंसाना है और फिर बाद में रोना भी है, एक्सक्यूज भी ढूंढना है कि देखो जी मोदी जी ने नहीं करने दिया। अपना सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर देना है, और जो एक नेशनल यूनिफॉर्म स्कीम चल रहा है उसको कैसे नहीं होने देना है, ये आपने देखना है। E फॉर एक्सक्यूज। और जब A फॉर एडवर्टाइजमेंट, B फॉर ब्लेम, C फॉर क्रेडिट, D फॉर ड्रामा और E फॉर एक्सक्यूज होगा तो स्वाभाविक है F फॉर फेल्योर। गवर्नमेंट का पूरा फेल्योर हो गया है। ना एक हॉस्पिटल बनाया, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ना वेंटिलेटर प्रोक्योर किया, ना ऑक्सीजन प्लांट बनाए। कभी कहते हैं इस महीने में 44 ऑक्सीजन प्लांट बन जाएगा, तो उसके अगले दिन कहते हैं 84 बना देंगे जी। मतलब क्या मजाक बना के रखा हुआ है? बन तो एक भी नहीं रहा है। कभी 44 बना देंगे, कभी 64 बना देंगे, कभी 84 बना देंगे, फिर सुबह आके मोदी जी ने बनाने नहीं दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी ये ABCDEF के ड्रामा को बंद करिए। और मैं एक विषय भी आपके सामने केजरीवाल जी रखना चाहता हूं।